हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एसिंक स्टोरेज को क्या किया था, सिंपल की और वैल्यू की फॉर्म में उसका डेटा स्टोर करवाया था और रिमूव करवाया था, रिट्रीव वगैरह सब कर लिया था। ठीक है, और क्लियर भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, एसिंक स्टोरेज का पार्ट 2 जो होगा वो स्टोर करेंगे हम एक डेटा का क्या, एक एरे स्टोर करवाएंगे और उसको हम लोग रिट्रीव भी करवाएंगे और रिमूव भी करवाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पिछले प्रोजेक्ट के साथ ही। तो पिछले प्रोजेक्ट में हमारे पास ये था। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, एरे लेंगे और उसको हम लोग क्या कराएंगे, स्टोर करवाएंगे और उसके साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ये कोड हटा देता हूँ सब। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड यूज़र डेटा, इन सबको मैं डेटा कर दूँ। अच्छा, मैं कंट्रोल F करूँगा तो जहाँ जहाँ मेरे पास डेटा होगा, जहाँ जहाँ मेरे पास आईडी होगा ना कैपिटल, वहाँ पर मेरे को क्या करना है, डेटा लिखना है। तो मैं यहाँ से नीचे वाले को मतलब डेटा लिखूँगा और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, और एक आपके पास शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल ऑल्ट और एंटर को दबाएंगे, आपके पास सारा रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास जहाँ जहाँ यहाँ पर आईडी था तो उसको उसने क्या कर दिया, डेटा कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करूँगा तो अब क्या होगा, मेरे पास सेव किया मैंने तो ये बोला आपके पास ये चीज़ें भाई दरकार नहीं है, तो फ़िलहाल को इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये फंक्शंस नहीं है मेरे पास। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यूज़र डेटा यहाँ पर और यूज़र डेटा यहाँ पर मुझे अच्छा एक एरे अब चाहिए, तो मैं इसके लिए एक एरे लूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऐड यूज़र डेटा कर दूँगा इसको मैं, और यहाँ पर भी फंक्शन को मैं ऐड यूज़र डेटा कर दूँगा। तो अब सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एरे लूँगा और एरे को मैंने ले लिया और अब क्या करूँगा, इसको मैं एरे स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं एरे को डिस्प्ले नहीं करवाने वाला, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, मैं कंसोल में डिस्प्ले करवा दूँगा। अब यूज़र का डेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टोर करना है। तो सबसे पहले आपने एरे आपने ले लिया, एरे के अंदर आप यहाँ पर आप एरे ले लें, उसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा दें, यूज़र डेटास कर दें। ठीक है, यूज़र एरे कर दें। एरे के अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर की देंगे और दूसरी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं की 1 लिख लूँ या कुछ भी लिख लूँ, नेम लिख लूँ तो वो की में आ जाएंगी। अच्छा, पहले मैं की लिख लेता हूँ यहाँ पर, और सेकंड चीज़ आपके पास होती है वैल्यू। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक की ले लेता हूँ, फिर दूसरी में वैल्यू ले लेता हूँ। तो की में मेरे पास क्या आने वाला है, सबसे पहले की और उसके साथ वैल्यू। यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ, नेम के अंदर आप कुछ भी दे दें, अली दे दें, और सेकंड नेम में लूँगा, उसके अंदर मैं क्या दे दूँगा, उमेर दे दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करवाऊँगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अवेट, अवेट के साथ यहाँ पर मैं एसिंक्रोनस, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट करवाऊँगा क्या, आइटम। आइटम के अंदर सबसे पहले जिस तरह हम लोग की और वैल्यू देते थे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र का एरे दे देंगे। अब यूज़र का एरे इस तरह से हम लोग नहीं देंगे क्योंकि मुझे उसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा।
स्ट्रिंगीफायर। तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी पीछे, तो उसी वजह से मैंने वीडियो को पॉज किया। तो इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे पास अगर ये एरे इस तरह से रहता है तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करवाऊँगा इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। तो अब क्या करूँगा, इसको मैं मुझे सेंड करना है कहाँ पर, यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ मुझे डायरेक्ट सेंड तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कन्वर्ट करना होगा जेसन में, ठीक है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप उसको सेंड करते हैं क्या, उसको आपने जो आपकी एरे है आपने वो सेंड किया। तो यहाँ पर आपके पास जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे। तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ देन, यहाँ पे मैं देन ले लूँगा और उसमें कॉल बैक फंक्शन में लगा दूँगा। और उसके बाद डॉट देन के बाद मेरे पास आपको पता है क्या होता है, उसके अंदर डॉट कैच आएगा, और कैच के अंदर जो एरर मेरे पास होगा उसको मैं डिस्प्ले करा दूँगा, डिस्प्ले कराऊँगा कंसोल डॉट लॉग एरर। और अब यहाँ पर जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में मैं क्या लिखूँगा, रिस्पॉन्स में मैं इसको कंसोल डॉट लॉग लिखवा दूँगा। अच्छा, जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा तो मुझे इसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्स इंट करके। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको अगर क्या करूँगा, यूज़र का डेटा में ऐड करवाऊँगा, तो क्या बोल रहा है, एसिंक स्टोरेज फॉर की इज़ नॉट सपोर्टेड। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। com.facebook.bridge variable cannot be javascript string। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या हमने दे दिया, मुझे यहाँ पर ये क्या करना था, इसको मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना था। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं की बना देता हूँ, ठीक है। की बनाने के बाद अब मैं इसको ज़रा ट्राई करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, रिफ़्रेश करूँगा पहले और इसको मैं अब ट्राई करूँगा तो मेरे पास अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, अब इसको मेरे को क्या करना है, फैच भी करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, फैच के लिए मैं करूँगा यहाँ पर शो डेटा, ठीक है। शो डेटा में मैं क्या कराऊँगा, अब मैं एक और बटन बना लेता हूँ, ठीक है। बटन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कमेंट करूँगा, शो डेटा में। अब मैं क्या करूँगा, शो डेटा का फंक्शन यहाँ पर मैं लगा दूँगा। शो डेटा में मैं कॉन्स्ट, इसको मैं यहाँ पर एक और बार फंक्शन बनाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर डेटा को क्या करना है, शो करना है। तो मैं शो करूँगा कहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग में करूँगा, ठीक है। तो
अवेट में जब असिंक लगाऊंगा तो मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, तो मैंने असिंक किया, अवेट लगाया मैंने, असिंक स्टोरेज डॉट गेट करना है मुझे किसको, की को। तो की का नाम मेरे क्या था, यूज़र एरे। तो यूज़र एरे को मैं गेट करूँगा और इस पूरे को मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल दूँगा। इसके वेरिएबल को नाम देता हूँ मैं फेच यूज़र डेटा, ठीक है। फेच यूज़र डेटा इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास जब ये डेटा आएगा तो वहाँ पर आपने स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट किया था, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको दोबारा से पार्स इंट में कन्वर्ट करना है। पार्स इंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो मैं इसको लेट करके कन्वर्टेड डेटा अगर करूँ, कन्वर्टेड डेटा इज इक्वल टू दिस, और कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ अगर मैं इस डेटा को, तो मेरे पास देखने के क्या आता है, कन्वर्टेड डेटा को मैंने लॉग करवा दिया। तो सबसे पहले मैं अपना लॉग यहाँ पर खोल लेता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। इसको अगर मैंने क्या किया, शो किया, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने अगर फिट किया यहाँ पर, ये ऐड यूज़र करवा दिया डेटा, और अब मैं इसको अगर शो करवाऊँ तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या इशू हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको गेट किया, अगर मैं इसको क्या करूँ, अब देखें मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मेरे पास नेम अब क्या आ रहा है, देखिए मेरे पास दोनों नेम मेरे आ रहे हैं, ठीक है। ऐड करूँगा और मैं गेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, नेम और उमेर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास डेटा आ रहा है। अब देखिए मेरे पास पूरा क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है। नेम अली और नेम उमेर। अब इसी तरह मैं इसको क्या करूँ, रिमूव करवाऊँ तो मैं रिमूव भी करवा सकता हूँ। तो रिमूव डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर मेरे पास रिमूव या क्लियर कर दूँगा, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ, या आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिमूव आइटम, आपने यहाँ पर रिमूव किया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करवा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर चलो रिमूव भी करवा देते हैं। मैंने रिमूव करवाया तो देखिए मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अब मैं शो करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है। ऐड करवाया, शो करवाया, मेरे पास डेटा आ रहा है। रिमूव करवाया तो मेरे पास रिमूव डेटा हो रहा है, ठीक है। शो करवाया तो नन। तो यहाँ तक के होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।